नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि और मैं हूं किरण। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, काम का बढ़ता दबाव, स्ट्रेस और ये जो ध्यान बार बार भटकता है ना, बिल्कुल। इसी चुनौती से कैसे निपटा जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे पास कॉर्पोरेट गाइड्स हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं और जो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स लिखते हैं वो सब है। हाँ, काफी कुछ है। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब में से जो सबसे काम की मतलब प्रैक्टिकल बातें हैं वो निकालें, ताकि काम और जिंदगी में थोड़ा बैलेंस और फोकस वापस लाया जा सके, है ना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं समझने से। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा, जैसा कि कई स्रोत बताते हैं, कि बर्नआउट सिर्फ ये नहीं कि आप थक गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और मेयो क्लिनिक जैसे बड़े नाम इसे लंबे समय तक चलने वाले वर्कप्लेस स्ट्रेस का नतीजा मानते हैं। अच्छा। इसमें 3 खास चीजें हैं। एक तो वो भावनात्मक या शारीरिक थकावट, दूसरा काम से जैसे मन उचट जाना या निराशा, सिनिसिज्म जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, और तीसरा ये महसूस होना कि आप उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले करते थे। ये तो वाकई सिर्फ थकान से कहीं ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल। और एलियंस के कुछ आंकड़े भी देखे मैंने, वो बताते हैं कि ये कितना आम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में करीब आधे लोग 48%, बाप रे, हाँ, उन्होंने थकान और बर्नआउट महसूस किया। तो जाहिर है ये कोई छोटी बात नहीं है, सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, मानसिक भी और शारीरिक भी। और इसी से जुड़ी है वो ध्यान भटकने वाली समस्या। हाँ, वो अटेंशन वाली बात। डॉक्टर मिशेल रोजन और इजाना के लेख इसे खराब टाइम मैनेजमेंट और शैलो वर्क से जोड़ते हैं। मतलब ऐसे काम जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, बस करते जाते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है अटेंशन रेसिड्यू। मतलब जब हम एक काम से फौरन दूसरे पे कूदते हैं ना, हाँ, तो पिछले काम के कुछ विचार दिमाग में अटके रह जाते हैं। वो पूरी तरह ध्यान हटता नहीं। अच्छा, जैसे पिछले काम की गूंज रह जाती है। हाँ बिल्कुल, और ये हमारे फोकस को लगातार कमजोर करता रहता है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई। अब इससे निपटने के लिए क्या तरीके हैं, स्रोतों में क्या सुझाव हैं? पहला कदम तो लगता है प्राथमिकता तय करना, प्रायोरिटाइजेशन। हाँ, वो आइजनहावर मैट्रिक्स वाला, जरूरी बनाम तत्काल। बिल्कुल, वो काफी फेमस है। एक सिंपल तरीका है ये तय करने का कि भाई क्या अभी करना है, क्या बाद में, क्या किसी और को देना है, और क्या शायद करना ही नहीं है। हाँ, ये तो सॉर्ट करने में मदद करता है। हाँ, ये एक तरह से स्ट्रैटेजी टूल है। ये डेविड एलन के GTD मेथड से थोड़ा अलग है। अच्छा, गेटिंग थिंग्स डन। हाँ, GTD वो एक पूरा वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है। उसका मेन आइडिया है कि दिमाग में जो भी काम, आइडिया, चिंताएं घूम रही हैं, उन सब को दिमाग से निकालकर कहीं बाहर किसी भरोसेमंद सिस्टम में डाल दो, ताकि दिमाग सोचने और फोकस करने के लिए फ्री रहे। मतलब दिमाग को सिर्फ याद रखने की बोझ से मुक्त करना। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये तो एक काम ऑर्गेनाइज करने के तरीके। फोकस बढ़ाने के लिए कैल न्यूपोर्ट का डीप वर्क का आइडिया मुझे बहुत सही लगता है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है आज के जमाने में। मतलब बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता से मुश्किल काम करना। इसे कैसे करें, क्या तकनीकें हैं? कई हैं, जैसे एक है पोमोडोरो टेक्निक। छोटे छोटे टाइम स्लॉट में काम करना, जैसे 25 मिनट फोकस से काम किया और फिर छोटा ब्रेक। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक, फिर से 25 मिनट काम, ऐसे साइकिल्स में। अच्छा, और वो टाइम ब्लॉकिंग? हाँ, टाइम ब्लॉकिंग भी है। इसमें आप अपने कैलेंडर में ही खास कामों के लिए पहले से टाइम फिक्स कर देते हो। जैसे सुबह 10 से 11 सिर्फ रिपोर्ट पर काम करना है, तो वो ब्लॉक कर दिया। ये भी अच्छा तरीका है। पर ये सिर्फ काम जमाने या टाइम मैनेज करने की बात नहीं है, हमारा सोचने का तरीका भी तो। हाँ, माइंडसेट। बिल्कुल। जैसे स्प्रिंग हेल्थ वाले स्रोत बताते हैं कि CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक्स काम आ सकती हैं। जैसे अपने नेगेटिव विचारों को पहचानना जो चिंता या स्ट्रेस बढ़ाते हैं, और फिर उन्हें थोड़ा बदल कर ज्यादा पॉजिटिव या बैलेंस नजरिए से देखना, रिफ्रेम करना। हाँ, ये तो मानसिक रूप से बहुत मददगार हो सकता है। और मेयो क्लिनिक माइंडफुलनेस की बात करता है। मतलब वर्तमान में रहना, जो हो रहा है उस पर ध्यान देना, और रिलैक्सेशन तकनीकें जैसे गहरी सांस लेना वगैरह। इनसे तुरंत स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है ना? हाँ बिल्कुल। ये तो हुई व्यक्तिगत रणनीतियां, पर एलियांस की गाइड में ये भी था कि इसमें माहौल और एम्प्लॉयर की भी भूमिका है। बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे काम का बोझ ऐसा हो जो संभाला जा सके, मैनेजमेंट का रवैया सपोर्टिव हो, बातचीत क्लियर हो, और थोड़ी ऑटोनॉमी, मतलब अपने काम में थोड़ी स्वतंत्रता हो। हाँ, और कर्मचारियों के लिए भी जरूरी है अपनी सीमाएं तय करना, सीखना कि कब हाँ बोलना है और कब ना। ये ना कहना सीखना बहुत मुश्किल होता है कई बार। बिल्कुल, लेकिन जरूरी है। अच्छा, एक बात और जो सामने आई कि ये सारी तकनीकें अलग अलग नहीं हैं।
हाँ, ये कनेक्टेड है। जैसा वो स्मार्ट रिमोट गिग्स वाले लेख में था कि आइजनहावर मैट्रिक्स और जीटीडी को मिला सकते हैं। कैसे? मैट्रिक्स से आपने तय किया कि क्या जरूरी है, मतलब स्ट्रैटेजी बनाई, और जीटीडी उस स्ट्रैटेजी को अमल में लाने का एक सिस्टम दे सकता है। अच्छा, एक बताता है क्या करना है, दूसरा कैसे करना है। हाँ, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। तो मतलब ये है कि कोई एक जादू की छड़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी ये है कि लगातार कोशिश करें और वो तरीका ढूंढें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे, है ना, आपकी अपनी जरूरतों के हिसाब से। बिल्कुल, पर्सनलाइज्ड अप्रोच जरूरी है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि काम के दबावों को मैनेज करना और फोकस बनाए रखना, इसके लिए हमें सचेत रहना होगा, लगातार कोशिश करनी होगी। हाँ, सही टूल्स, सही तकनीकें और शायद सबसे जरूरी सही मानसिकता चाहिए। ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने की बात नहीं है। नहीं, ये स्मार्ट तरीके से फोकस के साथ काम करने की बात है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। इन सभी तकनीकों और आइडियाज में से कौन सी एक छोटी सी आदत या बदलाव है जिसे अगर रोज अपनाया जाए तो आपको लगता है कि वो रोजमर्रा के दबावों को संभालने और वो खोया हुआ फोकस वापस लाने में सबसे बड़ा फर्क ला सकता है?